आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम आज के इस सुंदर दिन को आपकी पवित्र उपस्थिति में बिताएं, और आज की इस सुंदर संध्या में पिता परमेश्वर फिर से आपकी उपस्थिति में प्रभु जी इन मसीही भाइयों और बहनों के साथ प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें। जब हम पिता परमेश्वर इन मसीही भाइयों बहनों के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु जी अपना अनुग्रह निरंतर हम पर उंडेलिए, और प्रभु जी जितने भी लोग हमसे जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं सबको आज पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, छू लें, और प्रभु जी अपनी आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से सबको पिता परमेश्वर भरपूर करें। किसी के भी जीवन में पिता परमेश्वर कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी असफलता ना पाई जाए। आज के दिन में पिता आपके ये प्रिय लोगों ने जितना भी कार्य किए हैं, ये सारे कार्य पिता परमेश्वर आपकी सफलता को प्राप्त करने पाएँ, और लोग आपकी बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखकर निरंतर आपकी महिमा करने पाएँ। पिता आप महान हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके तुल्य कोई नहीं है पिता परमेश्वर। आपने अपने वचन में कहा है कि मैं किसी और को नहीं जानता, केवल मैं ही परमेश्वर हूँ। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम पिता परमेश्वर आपके पुत्र और पुत्रियां हैं, जबकि हम इस योग्य नहीं थे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं कि आज की इस सुंदर संध्या की प्रार्थना में आप हमारे साथ जुड़े हैं। और जब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें, और हम निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें, क्योंकि परमेश्वर है जो हमको निरंतर अपने अनुग्रह के घेरे में रख करके हमें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है और हमारी सहायता करता है, मदद करता है। जब हम परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए हैं और जब हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो जीवित और महान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। और इस समय भी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहा है और आपको उत्तर देने के लिए तत्पर है। बस ज़रूरत है कि आप अपना जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर को मौका दें कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, आपको बहुतायत की आशीषों से भरपूर करे। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के वचन को भी देखें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों और उसका 7वां अध्याय और पहला पद, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने देखा कि परमेश्वर की वचन में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें प्रतिज्ञाएं मिली हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिज्ञाएं क्या मिली हैं, लेकिन पहले हम देख लें कि जब हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाया है तो हमें क्या करना है। हमें यह करना है जैसे लिखा हुआ है कि आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, यानी कि हमारे शरीर के वो सारे कार्य जो बुरे हैं, जो परमेश्वर को नहीं भाते हैं, और वैसे ही हमारी आत्मा में वो सारे कार्य जो परमेश्वर को नहीं भाते हैं, हम इन दोनों बातों में ध्यान रखें और अपने शरीर और अपने आत्मा की वो सारी मलिनता को परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको हम अपने जीवन से दूर करें और अपने आप को शुद्ध करें, यानी कि पवित्र करें। यानी कि हम हर प्रकार के अपने आप को पाप और बुराई से बचा के रखें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यवहार कर सकें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। और आगे लिखा है, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। और हम लगातार हम जो है परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएं और पवित्रता को सिद्ध करें। यानी कि हम कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम पवित्रता का जीवन बिताएं और सिद्ध होते चले जाएं। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं तो निश्चय ही हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहेगा। और जब हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएंगे तो हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में जो भी मलिनता होगी, जो भी गंदगी होगी, जो भी बुराई होगी, जो भी पाप होगा, वो सारी बातों को हम अपने से दूर करेंगे और एक शुद्ध जीवन बिताएंगे। और पवित्रता का जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में
परमेश्वर का भय रखते हुए हम बिताएंगे और हम इस रीति से सिद्धता बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो ये प्रतिज्ञाएं कौन सी है? प्रतिज्ञाएं ये है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर हमने एक लाइन पढ़ा था जहाँ लिखा हुआ था कि उनके बीच में से निकलो, यानी उनके बीच में से निकलने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वे लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, जो बुराई में जीवन बिता रहे हैं, जो शैतान के कार्यों में जो है अपना समय दे रहे हैं, जो शैतान से घुल मिल करके अपना जीवन बिता रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच से निकलकर, ऐसे लोगों से अलग रह करके हम लगातार अपने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की हम अपने जीवन से महिमा करने पाएंगे, उसके भय में चलने पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम अपने जीवन को बिताएंगे तो लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जरूर पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें जो प्रतिज्ञा दिया था कि मैं उनमें बसूंगा, और वो पिता परमेश्वर प्रतिज्ञा आपने हमारे जीवन में पूरा किया है। और आपका वचन हमें सिखाता है पिता परमेश्वर कि हमारा शरीर, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस रीति से आप पिता परमेश्वर आप हम में बसे हुए हैं और पिता परमेश्वर जहां हम आते जाते हैं वहां पर आप हमारे साथ आते जाते हैं। और इस रीति से पिता परमेश्वर आपने जो हजारों वर्ष पहले प्रभु जी अपने लोगों से प्रतिज्ञाएं की थी, आज हम पिता परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा हुआ देखते हैं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम विशेष करके पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को, इन मसीही भाइयों और बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं जबकि ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में बड़े विश्वास के साथ आए हैं कि पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपकी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें, आपके पिता परमेश्वर उपकारों को अपने जीवन में देखें। तो आप प्रभु जी अपने इन लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके आप अद्भुत कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, अपने इन लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर आपके ये लोगों के जीवन में भारी दुख है, चिंता है, परेशानी है और पिता परमेश्वर बीमारी है और प्रभु जी बहुत तकलीफ है और जीवन में पिता परमेश्वर काफ़ी कष्ट है, मुसीबत है और प्रभु जी आय का उतना अच्छा साधन नहीं है, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और इस रीति से पिता परमेश्वर बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की आज संध्या की इस प्रार्थना को सुन करके आप अद्भुत रीति से अपने प्रिय लोगों के जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। जैसे आपके लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि परमेश्वर हमारा नहीं सुनता है, आज पिता परमेश्वर जब ये आपके प्रिय लोग आपके वचन को सुनकर आपके भय में अपने जीवन को बिताने का निर्णय करते हैं तो आप पिता इनको अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और इनकी सहायता कीजिए और इनकी प्रार्थना को सुनकर पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पिता इनके लिए प्रभु जी उपाय कीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करते हुए निरंतर पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और अपने को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में धन्य होकर के चलने पाएं और लगातार अनगिनत लोगों के लिए भी बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम इस समय पिता परमेश्वर इन सभी लोगों को जो कि बड़े उम्मीद से आपकी उपस्थिति में इस संध्या में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये रात्रि पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों की रात्रि हो जिसमें पिता आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपके आश्चर्य कर्मों को देखें और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम की गवाही दें और निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं। जैसे कि हमने वचन में देखा, लगातार हमें परमेश्वर के भय में चलना है, हमें अपने जीवन की हर एक बुराई, पाप को और हर प्रकार की झूठ की आत्मा को और वो सारी बातों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं है निकाल के दूर फेंकना है। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा था, अपने शरीर को और अपनी आत्मा की मलिनता को दूर करके हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है ताकि हम सिद्ध होते चले जाएं और पवित्रता का जीवन बिताने पाएं, वो भी भय के साथ। इसीलिए आज जब परमेश्वर ने हमको
हमको मौका दिया है, तो हम इस अवसर को खोएं ना, परंतु लगातार हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, उसके उपकारों को अपने जीवन में स्मरण करें और लगातार परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें, अपने जीवन के हर एक कार्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें और उसकी उपस्थिति में चलते हुए हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें और लगातार हम आनंद और खुशी और परमेश्वर के प्रेम से भरे करके अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने वाले होने पाएं। और हम विशेष करके जब हम इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं तो हम जानते हैं कि और भी हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं, हमारे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें की प्रार्थना की जरूरत है, जो दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, बीमार हैं और उन्हें भी परमेश्वर की सामर्थ्य की, परमेश्वर की चंगाई की जरूरत है। तो आप उन तक भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, भेजें और लिख करके हमें भेजें ताकि हम उन सारी बातों को प्रार्थना में रखें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखें, परमेश्वर के चमत्कार को देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट भेजोगे तो इस रीति से ये वीडियो काफ़ी और नए लोगों तक पहुंचेगा और बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और इस रीति से हमारी ये सेवकाई करोड़ों लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष का कारण होगी। इसीलिए आप निरंतर हमारी इस सेवकाई में आप हम मदद करें, सहायता करें कि ये वीडियो करोड़ों लोगों तक के पहुँचे और परमेश्वर की आशीषों को करोड़ों लोग प्राप्त करें। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं और पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं और आप हमारी बातों को निरंतर पिता परमेश्वर सुनना चाहते हैं। जब पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम अपनी समस्याओं को प्रभु आपको समर्पित करते हैं, आपके हाथों में रखते हैं, तो आप हमें निरंतर आशीषित करने के लिए हमारे साथ हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की सारी नकारात्मकता की आत्माओं से छुटकारा पाने पाएं। आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी छू लीजिए और इनके जीवन की सारी नकारात्मकता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार के जिस किसी लोगों में भी किसी भी प्रकार का डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, यदि किसी प्रकार के मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे होंगे तो आप पिता परमेश्वर उनको प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लें और उनका डिप्रेशन, उनका मानसिक तनाव को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दें। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि पिता परमेश्वर प्रभु आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी यदि किसी भी प्रकार के कोई भी कर्जे के बोझ से दबे हुए होंगे और पिता परमेश्वर उन्हें अपने ये कर्ज पटाने के लिए प्रभु जी बहुत मुश्किल हो रही होगी, तो आप प्रभु अपना अनुग्रह उनके जीवन में उंडेलें और पिता परमेश्वर आप ऐसा उपाय करें, ऐसा सीधा मार्ग निकालें कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में अच्छा इनकम प्राप्त करें और अपने उस कर्ज को दूर करें और अपने कर्ज को पूरा पटा करके पिता परमेश्वर कर्ज से आज़ाद होने पाएं और आपका आनंद, आपकी खुशी इनके जीवन में आ जाए और आपकी सफलता और आपकी उन्नति पिता परमेश्वर इनके जीवन में, इनके घर के लोगों में, इनके परिवार में आने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जिस किसी के भी घर परिवार में यदि किसी प्रकार की कोई अशांति हो, कोई कलह हो, कोई झगड़ा हो और इस टाइप की कोई भी बातें यदि शैतान ने लाया हुआ हो, तो आप प्रभु अनुग्रह करके पिता परमेश्वर वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के परिवारों से दूर करें और पिता परमेश्वर अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से अपने परिवार के लोगों को भरपूर करें ताकि पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में लगातार ये लोग देखें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें और निरंतर अपने जीवन से आपकी महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की प्रभु जी वो गरीबी की आत्मा, आपके वो लोग जिनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है गरीबी की वजह से, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों से दूर होने पाए और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अच्छा अपने जीवन में इनकम प्राप्त करें, अच्छा कार्य प्राप्त करें और पिता परमेश्वर अपने घर की स्थिति को अच्छे से सुदृढ़ कर सके, अच्छा से पिता परमेश्वर रह सकें और इनके घर परिवार में पिता किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें इनके पिता परमेश्वर बिजनेस को, इनके कामों को, इनके दुकानों को आप पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष दें और पिता परमेश्वर लगातार प्रभु इन्हें संभालें और हर प्रकार से प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर करें। हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और प्रभु जी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ करके इस प्रार्थना को कर रहे हैं उन सभी को आज आपने आशीषित किया है, आपने सभी को छुआ है और सबके लिए पिता परमेश्वर आपने उपाय किया है और प्रभु जी आज की रात्रि में जब आपके ये प्रिय लोग अपने
अपने बिस्तरों पर सोने जाएंगे तब पिता परमेश्वर आप उन्हें मीठी नींद प्रदान करेंगे, अपना स्वप्न दिखाएंगे, अपना दर्शन दिखाएंगे और प्रभु जी अपने अनुग्रह के द्वारा फिर से भोर का प्रकाश दिखाएंगे। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।